हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग जो है 9th क्लास का ट्राइंगल्स यानी 7 चैप्टर का जो है ना, यानी ज्योमेट्री का जो 7 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी करना होता है। क्योंकि आपने 8th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंसी किया होगा, आपने जो है खासतौर से साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। लेकिन जो है ना स्पेशली 9th क्लास में ये इसका मेन है। अगर 7 चैप्टर आपका ट्राइंगल्स क्लियर हो जाता है तो आगे 8th और 9th भी आपको इसका जो ना काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए। अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो नोटबुक, पेन और कॉपी लेकर के आप जो है बुक लेकर के स्टार्ट हो जाइए। चलिए देखते हैं। 7.1 का एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का पहले करेंगे। ठीक है, तो 7.1 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC इज इक्वल टू AD दे रखा है, यानी AC साइड AD साइड के इक्वल है। राइट, AB बाइसेक्ट, जो AB साइड है ये बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल 1 को। यानी अगर हम इसे कर दें एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है, और ABD के जो है इक्वल कॉन्ग्रुएंट करना है या इक्वल करना है, आप इक्वल भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो है ये अलग पेन से कर देता हूँ। ये 1 इज इक्वल टू 2 करना है और ये वाला एंगल आपका इस वाले के, ठीक है, इक्वल करना है आपको। ठीक है, तो इससे आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। ये जो शेडेड कर रहा हूँ ऊपर वाला, उसका नीचे से जो है ना कॉन्ग्रुएंट करना है। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको मैंने 5 प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, एस नंबर 1, दूसरा साइड नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल साइड नंबर 4 और राइट एंगल हाइपोटेनियस और कोई एक साइड RHS। ठीक है, किसी इन पांचों में से किसी एक से जो है ना होना है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो दिया होता है यहाँ पे ना, सो दैट में इन्हीं को हमें लेके वो करना होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD में, अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दो ट्राइंगल में हमें 3 चीजें, 3 प्रॉपर्टी ढूंढनी है। एक तो दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD। एक चीज ये हो गया, AC साइड AD साइड के इक्वल है। राइट, ध्यान से आप देखोगे तो AB साइड दोनों में आ रहा है, ऊपर नीचे दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू AB, ये तो आप लिख दोगे गिवन है, और ये हो जाएगा आपका कॉमन है। ठीक है, हिंदी में इसे दिया हुआ, इसे उभयनिष्ठ है। अब देखेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है। AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो CAB या BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD के, ये भी क्या है, गिवन लिख सकते हो, या ये भी बाइसेक्ट एंगल है। अब आप ध्यान से देखोगे तो AC साइड और ये एंगल 1 और AB, यानी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो। नीचे वाला देखोगे ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। हैंस इट्स प्रूव दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ABD के। प्रॉपर्टी लगा देंगे साइड एंगल साइड के। CPCT से इसमें ये पूछा था, सो दैट में BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BD। ठीक, ये क्यों, क्योंकि ये CPCT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल, कोई से भी दो ट्राइंगल हो, ठीक है, अगर किसी भी इन पांचों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक से जो है ना ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर इसको उठा के हम इस पे रख दें, इसको उठा के इस पे रख दें, तो पूरा कवर कर लेता है। कोई से 3 प्रॉपर्टी अगर आप जो है ना लेकर के इसे कॉन्ग्रुएंट कर देते हो, तो बाकी 3 प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। राइट,
तो तीन चीजें लेकर के अगर आप करते हो, यानी इट मीन्स कि दो साइड और एक एंगल लिया, तो इसके बाद बच जाएगा दो एंगल, एक साइड बच रहा है, वो बाकी सभी क्या हो जाएगा, सिपिसिटीज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, अब देख, तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम ये रहा। ठीक है, आप देखोगे इसमें दिया है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, राइट। इसमें क्या दिया, एडी साइड जो है बीसी के इक्वल है, यानी ये वाली साइड अगर मैं अलग से मार्कर से वो कर देता हूँ, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, राइट। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी ठीक है, क्या दिया है, डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी ये वाला, ठीक है, सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, अब इसको जो है कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, ए बी डी और इसको, ठीक है, तो हम पहला पार्ट करके अगर कर देंगे तो बाकी सिप्लिसिटी से दोनों पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी में, ए बी डी और बी ए सी में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, एक साइड तो ये दे दिया एडी, एडी साइड इक्वल है किसके, बीसी साइड के, क्या लिख देंगे, गिवन है। ठीक, दूसरे क्या है, ध्यान से देखोगे, ये दे रखा है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है, गिवन है, राइट। तीसरा चीज क्या है, आप देखो ध्यान से, ये दोनों साइड जो है सॉरी दोनों एंगल में एक चीज क्या चीज हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ए बी साइड जो है कॉमन हो रहा है, इसमें भी आ रहा है ये ए बी साइड और इसमें भी आ रहा है ए बी साइड। ठीक है, तो ए बी साइड क्या हो गया, इसमें कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या लिख देंगे, कॉमन है। ठीक है, तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब इनमें से तीनों में से कोई एक लग गया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के, और इसका प्रॉपर्टी लिख देंगे हम साइड एंगल साइड के, क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड के। ठीक है, सिपिसिटी से हम क्या कर देंगे, ये बाकी साइड जो चीजें हो जाएगी, मैंने बताया तीन हो जाते हैं तो बाकी तीन चीजें जो बच जाती है। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका बी डी, बी डी जो इसके सामने का एंगल के सामने का हो गया, तो यानी ये साइड हो जाएगी बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी के, इसके लिए हम लिख देंगे सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हेंस अगला क्या हो जाएगा, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के, ये भी क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड का यहाँ डायग्राम है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे कह रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे जो है एडी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, और ये भी बीसी भी परपेंडिकुलर है और इक्वल परपेंडिकुलर है। मींस क्या है, एडी और बीसी दोनों साइड इक्वल है, यानी एडी बीसी के क्या है, इक्वल है। ठीक, और क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को हम ऐसे उल्टा टी जो है बच्चे बोलते हैं। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एडी परपेंडिकुलर है किस पे, यानी एडी परपेंडिकुलर है इस साइड पे, यानी किस पे, ए बी पे, और बीसी भी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे ही। ठीक है, तो हम इन दो ट्राइंगल को लेंगे, इससे ये प्रूव कर देंगे हम कि बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, यानी अगर ये दोनों जो है ना साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है सी डी बाइसेक्ट करता है। तो हम इन दो ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, राइट। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या है, दे रखा है डी ए के, ये है गिवन है, यानी दोनों परपेंडिकुलर जो है इक्वल है। ओके, एंगल बी क्या है, इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर था तो 90 90 हो गया। और यहाँ पे क्या देखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन क्रॉस करती है एक दूसरे को
या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। हिंदी में कहते हैं इसे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA या AOD लिख सकते हो। यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एंगल एंगल और एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD के। प्रॉपर्टी लिख देंगे एंगल एंगल साइड से। सिपिसिटी से हम लिख देंगे इसको क्या, BO इज इक्वल टू AO, BO इज इक्वल टू AO CPCT से, ठीक है। ये CPCT से हो जाएगा, ठीक है। हैंस ये प्रूव कर सकते हैं हम कि CD बाइसेक्ट है, हम लिख सकते हैं हैंस इट्स प्रूव, ठीक है। हैंस इट्स प्रूव कि CD बाइसेक्ट AB, यानी CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या दिया है कि दो पैरेलल लाइन L और M है, राइट। L पैरेलल है M के, और दो और पैरेलल लाइन है P और Q के, यानी ये दो हॉरिजॉन्टल दे रखा है और दो वर्टिकली दे रखा है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल, दो पैरेलल लाइन, तो इससे क्या होता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। आप लिख सकते हो कि ए जो है ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का साइन है, ठीक है। पैरेललोग्राम ऐसे शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। अब आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC मींस एक नंबर, और इसके CDA के जो है कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अब इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत होती है कि जो पैरेललोग्राम होता है, यानी इसे समांतर चतुर्भुज हम कहते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इनके जो ना डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। खैर डायगोनल का इशू नहीं है यहाँ पे ठीक है। हमें ये दो ट्राइंगल लेना है, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसके अपोजिट साइड ये हो गए, इसके इक्वल हो गए, इसका अपोजिट साइड ये नीचे वाले का ये इसके इक्वल हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, कॉमन होगा साइड साइड से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD के, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD के, ये भी सेम हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। AC क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों साइड साइड से जो है ना ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDA के। प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड 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 से। CPCT से वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस इतना ही करना था। बाकी CPCT से जितने भी चाहेंगे हम कर सकते हैं। मीन्स कि हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D CPCT से, ठीक है। बाकी साइड भी कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना था। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन जो है 4 कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन रीड करिए, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए ये जो एंगल A है ना, अगर मान लिया कि ये एंगल A है, तो ये जो L है ना, ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि दोनों एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। मीन्स क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। एक चीज ये दे रखा है, और क्या दे रखा है इसमें, BP एंड BQ और परपेंडिकुलर, यानी ये B से Q और BP ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहाँ से, B से भी इस पे परपेंडिकुलर और इस पे भी डाला गया है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे लंब है, हिंदी में इसे लंब कहा जाता है, ठीक है। और जो लाइन जो है ना L A को जो है चीरते हुए जा रही है एंड इंटरसेक्ट करते हुए,
अब शो करना आपको ए पी बी, यानी ट्राइंगल ए पी बी, ये नीचे वाला। अगर हम इसको जो है ना 1 नंबर डाल दे दें और इसे 2 दे दें, तो ट्राइंगल 1, ठीक है, ट्राइंगल 2 यानी ए क्यू बी के जो है कॉन्ग्रुएंट करना है, और बाकी सिंपलिसिटी से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको जो है हम इन्हीं दोनों में ले लेते हैं। हम लेते हैं इसको इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी में। ठीक है, ट्राइंगल ए पी बी ये नीचे वाला है, अगर इसको हम शेड कर दें, ठीक है, तो ये शेडेड वाला नीचे वाला, ठीक है, ये पहला ए पी बी, और जो ब्लैंक वाला है ये ऊपर वाला है। ठीक है ना। अब इनमें 3 चीजें देखनी है हमें। ठीक है, एक चीज तो दे रखा है कि एंगल जो है ये एल है जो, ठीक है, ये क्या रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। मीन्स हम लिख सकते हैं बी ए पी, एंगल बी ए पी एंड एंगल बी ए क्यू, ये क्या है, गिवन है, यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल हो गया, राइट। एंगल पी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, क्यू, ये क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, राइट। तो ये 2 चीज हो गया। और ए बी जो है ना, देखोगे आप तो नीचे वाले ऊपर वाले दोनों में कॉमन हो रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन है, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हैंस इट्स प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। प्रॉपर्टीज पे क्या लगा देंगे ध्यान से, पहला हमने लगाया एंगल, ठीक है, फिर एंगल और साइड, या ऐसे आप देख सकते हो एंगल एंगल और एक साइड, एंगल एंगल एक साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिंप्लिसिटी से हम ये लिख देंगे कि बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू के सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और आप ये भी बता सकते हो कि ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे भी है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है बराबर दूरी पे, मतलब बीपी और बीक्यू जब इक्वल हो गया तो बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डायग्राम मैंने इसको ड्रा कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे ये एक थोड़ा सा इसे खतरनाक क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन आया उससे थोड़ा टफ होगा है। ठीक है तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने का हुआ है। ठीक है, इसमें बी सी डी के इक्वल करना है, बी सी इक्वल करना है डी के, राइट। तो ये बी सी कहाँ से है, ध्यान से देखना, मैं ये जो है ना ग्रीन कलर से जो है ना कर देता हूँ, ये बी सी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल करना है किसके, डी के। तो ये डी है, ठीक है, इसके लिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो BC कब आएगा, जब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी में, यानी ये ग्रीन वाला एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला हो गया ADE, ये वाला होगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में हम लेंगे और इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, इसमें ये नहीं दिया कि ये शो करना, बस ये क्लियर करना है कि BC साइड्स जो है ना D साइड के इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा आपको ट्राइंगल ABC। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, राइट। अब देखो यहाँ पे इसमें एक चीज दे रखा है ABC में, AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू दे रखा है AD के, ये क्या है, गिवन है। यहाँ पे ये सिंगल जो है डॉट द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, AC साइड, यानी ये ग्रीन वाला नीचे वाले का AC साइड इक्वल है किसके, AB, ये डबल डबल लाइन से जो मैंने दिखाया है AE के, और बुक में भी दे रखा है डायग्राम में, ये भी क्या है, गिवन है। ओके, तीसरा क्या दे रखा है इसमें, BAD, यहाँ पे ध्यान देना है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये भी क्या है, एक इक्वेशन बना लेते हैं, और गिवन दे रखा है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है
कि अगर ये दिया होता BAC यहाँ तक दिया होता, ठीक है, और इसमें दिया होता AED यहाँ से यहाँ तक, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाता, राइट। लेकिन ये बीच का जो ट्राइंगल ये स्पेस है, यानी ये ट्राइंगल टाइप का CAD या DAC कह दो, CAD कह दो, ठीक है, ये मिसिंग है। ये अगर दोनों एंगल में अगर प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका BAC बन जाएगा और ये AED बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में ये दोनों जो है ना, ये वाला मैं यहाँ पे आपको शेड करके दिखा देता हूँ कि ये वाला जो है ये बोथ साइड में हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल DAC, राइट, इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, और यहाँ पर लिख देंगे एडिंग एंगल DAC बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के दोनों साइडों में ये प्लस कर देते हैं, यानी ये वाला और ये वाला। अब ये प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AED, ठीक है। अब क्या हो गया, ये दो साइड था और बीच का एंगल हो गया, यानी जब दो ट्राइंगल, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब दो कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी था कि अगर एक ट्राइंगल के कोई दो साइड है, उसका इंटरनल एंगल, ठीक है, यानी दो भुजा और अंतर्गत कोण हिंदी में, ठीक है। तो ये दो साइड हो गया, अंतर्गत कोण ये हो गया, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE के, और ये लिखेंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, और CPCT से हम लिख देंगे। अब ये आ जाएगा इजीली आपका BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D के, ये हो जाएगा CPCT से, राइट। ये प्रूव करना था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्या दिया है, AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट क्या है, P है। मीन्स क्या है, AP इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, BP के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AP इज इक्वल टू हो जाएगा BP के। एक चीज ये दे दिया, दूसरा दे दिया आपका कि एंगल BAD BAD यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ABE के, यानी इस एंगल के इक्वल है, ये सिंगल कर देते हैं, ठीक है। और ये के दे दिया EPA और DPB के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम पहला वाला जो है ना पार्ट कर देंगे तो दूसरा वाला पार्ट जो है आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से आ जाएगा, CPCT से। तो हमें क्या करना है, हम इसको एक को शेड कर देते हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया। DAP पहले ले रहे हैं, ठीक है, हल्का हल्का इसको शेड कर देते हैं, DAP, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, पहले इसको लिख लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP में, ओके। पहला चीज तो एक मिल गया AP, क्योंकि P क्या था इसका, AB सेगमेंट का मिड पॉइंट था, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP के। गिवन लिख दो, या आप लिख सकते हो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एक चीज मिल गया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी दे रखा है, क्लियर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, या आप ऐसे भी लिख सकते हो BAD, ऐसे भी लिखना चाहो तो। बेसिकली हमें सिंपल में ही लिखना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाए, एग्जामिनर समझ जाए और हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, EPA। यहाँ पे ध्यान देना है, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, इक्वेशन मान लेते हैं और गिवन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, ये वाला जैसे पीछे क्वेश्चन में था कि ये वाला जो साइड है या एंगल है, अगर ये प्लस हो जाता इसमें, ठीक है, इसको मैं दोबारा से वो कर देता हूँ। अगर ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये प्लस हो जाता दोनों में,
तो क्या हो जाता, हमारा काम हो जाता, यानी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक हो जाता है, यानी APD हो जाता है एंगल। ठीक है, तो हमें इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एंगल EPD प्लस करने का बोथ साइड में। ठीक है, क्या कर देंगे हम, EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD, ये बोथ साइड हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल DPB बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के हमने प्लस कर दिया। राइट, अब क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा बीच की साइड, यानी एंगल साइड एंगल। ठीक है, हेंस इट्स प्रूव दैट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है ट्राइंगल EBP के। प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल साइड एंगल से, CPCT से लिख देंगे AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B के CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका। तो 7.1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और इसको ध्यान से क्लियर करना है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है और थोड़ा डायग्राम भी ऐसा है कि थोड़ा पजल करता है बच्चों को। ठीक है, तो देखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC C पे राइट एंगल है, यानी एंगल C 90 डिग्री दे रखा है। DBC को राइट एंगल प्रूव करना है, यानी इसको प्रूव करना है, DBC यानी एंगल B को भी 90 प्रूव करना है। ठीक है, और ट्राइंगल AMC यानी ये वाला हो गया 1 और ये हो गया BMD, यानी इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है, क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, पहला पार्ट। तो हम इसको हल्का सा शेड कर देते हैं इसको। ठीक है, पहला पार्ट हमें ये वाला करना है। राइट, तो हम इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट को, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल टू DM, एक चीज तो ये दे रखा है, CM इज इक्वल टू DM, ये गिवन है। ठीक है, इसमें एक चीज और दे रखा है कि जो है AM इज इक्वल टू BM के, ये भी दे रखा है आपका, यहाँ मैं लिखना भूल गया, AM इज इक्वल टू BM के, तो ये हो जाएगा आपका AM इज इक्वल टू BM के, क्योंकि ये इसका भी मिड पॉइंट है, ये भी क्या हो गया, गिवन है। राइट, और ध्यान से देखोगे तो AMC ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक क्वेश्चन और आया था उसमें भी बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB या BMD के, BMD लिख दो, BMD ये क्या हो गया, जो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। राइट, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD के, प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड एंगल साइड से। राइट, CPCT से हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू हो जाएगा BD के CPCT से। ठीक, अब हम सेकेंड पार्ट डायरेक्ट ना करके हम पहले थर्ड पार्ट करते हैं, तो इससे उसमें सेकेंड वाला भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें तो समझ आ जाएगा। अगर सेकेंड पार्ट इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका M है। ठीक है, तो अभी क्या है, थर्ड पार्ट आप देखोगे DBC यानी DBC, तो ये पूरा हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक DBC ये वाला। ठीक है, और जो है दूसरा क्या दे रहा है, ACB। तो इसमें एक चीज क्लियर हो गया कि BC साइड दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है,
बाकी हमने ये साइड जो ना इक्वल प्रूव कर दिया सीपीसीटी से। तो हम थर्ड पार्ट लेते हैं। इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी में, ठीक, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको करेंगे BD। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC के। ये क्या है, प्रूव्ड है, अभी पीछे हमने प्रूव कर दिया, एक चीज मिल गया। BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC, ये हो गया कॉमन, राइट। अब तीसरी चीज क्या है, जो कॉमन साइड होती है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल BD या CDB या BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC के अपोजिट एंगल ऑफ कॉमन साइड, अपोजिट एंगल ऑफ कॉमन साइड, कॉमन साइड, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ एंगल साइड, एंगल साइड से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACB के, प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड एंगल साइड से, राइट। सीपीसीटी से लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के सीपीसीटी से। अब यहाँ पे C और B यानी ये सेकंड पार्ट आ गया ना DBC, ठीक है, क्योंकि C क्या ऑलरेडी 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो DBC भी क्या हो जाएगा, हैंस एंगल DBC, यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल देता हूँ, DBC क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल, या लिख सकते हो एंगल DBC राइट एंगल, जगह कम पड़ रहा है यहीं पे लिख देना, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं लिख देता हूँ, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है, यानी ये तीन पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसी ट्राइंगल के सीपीसीटी से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल टू सॉरी CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB के सीपीसीटी से, ठीक। CD के दो पार्ट में है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे भी दिया था CM DM बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा CM प्लस DM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB के, और यहाँ पे CM DM इक्वल दे रखा, तो क्या हो जाएगा CM इज इक्वल टू DM लिख दें या DM इज इक्वल टू CM लिख दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड क्या है, CM लाना है, तो हमें DM की जगह भी क्या बना देंगे, CM बना देंगे, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB। CM इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हाफ AB के हो जाएगा, ठीक है, यही प्रूव करना था, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। आई होप, ठीक है, कि आप इसे जो है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो एक दो बार इसको देख करके इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।